हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल में डॉट टेक। दोस्तों, आज राजभाषा अनुच्छेद के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, राजभाषा अनुच्छेद का विवरण अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक एवं अनुच्छेद 120 एवं अनुच्छेद 210 में मिलता है। ये भाग 17, 5 और 6 में आते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17 में आता है। अनुच्छेद 120 भाग 5 में आता है। अनुच्छेद 210 जो है भाग 6 में आता है। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेदों को 4 भागों में बांटा गया है। समझते। अनुच्छेद 343 से लेके 344 तक संघ की राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 345, 346 एवं 347 में पत्राचार की भाषाओं के बारे में बताया गया है। अर्थात जैसे क्या है कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसा पत्र व्यवहार करेंगे, ठीक है, क्या होना चाहिए पत्र व्यवहार, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 348 एवं 349 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। और लास्ट में बचता है अनुच्छेद 350 एवं 351 में दिशा निर्देश दिया गया है कि हिंदी के विकास के लिए भाई क्या क्या करना है, कैसे हिंदी का प्रचलन बढ़ाएं और अंग्रेजी का स्तर कम करें, वो इसके बारे में अनुच्छेद 350 से लेकर 351 के बीच में बताया गया है। अब चलते हैं एक एक अनुच्छेद को समझते हैं। अनुच्छेद 343 का इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि कैसे बनी? ये गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है, इसलिए से देवलिपि देवनागरी कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 343 खा इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ रहेंगी। अर्थात तब तक अंग्रेजी के साथ हिंदी एक सहायक भाषा के रूप में कार्य करेगी। ठीक है। उस समय लोगों का ये कहना था कि जैसे संविधान अपना 50 में लागू हुआ और 1965 तक अंग्रेजी को समाप्त कर दी जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां अंग्रेजी बोली जाती है और बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी बोली जाती है। बहुत से राज्य ऐसे हैं कि जहां अन्य भाषाएं बोली जाती है। जिस राज्यों में क्या है अंग्रेजी बोली जाती है, वो राज्य कैसे स्वीकार करे कि हमारी भाषा बंद हो जाए। तो इसलिए क्या है कि संसद में बड़ी उथल पुथल हुई, बहुत इसमें क्या है कि बवाल हुआ। तो इसके बीच में क्या है कि फिर 10 मई 1963 में राजभाषा संशोधन नियम आया। उसमें कहा गया कि 65 के बाद भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ कार्य करेंगी, क्योंकि भाई सरकार मजबूर थी। जब तक अंग्रेजी भाषी राज्य में क्या है हिंदी की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप भाषाएं बंद कर नहीं सकते। तो इस वजह से क्या है सरकार ने फिर 10 मई 1963 को राजभाषा संशोधन नियम लाया है। मगर ये जो संशोधन नियम है ये 1967 में लागू हुआ। इसलिए क्या है राजभाषा संशोधन नियम 1963 यथा संशोधित 1967 भी से कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझना है। अब आगे चलते हैं। ये आप चाहे तो लिख भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा वीडियो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और भाइयों को जानकारी मिल सके। तो अब अपन आगे चलते हैं। 16 दिसंबर 1967 को संविधान संशोधन के तहत ये भी कहा गया है कि अंग्रेजी को तभी समाप्त किया जा सकता है जब सभी राज्य लिख कर दे दें और संसद में पास हो जाएं। ठीक है दोस्तों, अगर ये संशोधन नियम नहीं आता तो अभी तक क्या है अंग्रेजी हमारे भारत से समाप्त हो गई होती। इसी कारण अभी तक क्या है कि अंग्रेजी समाप्त नहीं हो पाई। आइए चलते हैं। अनुच्छेद 344(1) में राष्ट्र भाषा आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष बीजी खेर अर्थात बाल गंगाधर खेर थे। यह 7 जून 1955 में के दिन गठित हुआ।
344(4) अनुच्छेद 344(4) में राजभाषा संसदीय समिति का गठन किया गया। ये दिनांक 1957 में 57 में हुआ। इसके अध्यक्ष बीजी पंत, गोविंद वल्लभ भाई पंत। ठीक है दोस्तों, तो 344(1) में आयोग हुआ, 344(4) में संसद समिति का गठन हुआ। इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, ये भी आपको राजभाषा संसदीय समिति जो है, इसमें कुल 30 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य की संख्या 20 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 10 है। तो राजभाषा, अब क्वेश्चन बनता है कि राजभाषा संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर होता है इसका गृह मंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आया भी है, लोगों को बनता नहीं है क्योंकि इनके अध्यक्ष के बारे में पता है कि बीजी पंत हैं। वो उस समय क्या है कि तत्कालीन गृह मंत्री थे जिस समय राजभाषा संसदीय समिति का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अनुच्छेद 344(6). पंत समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल 1960 को अपना आदेश जारी किया। इस आदेश में केंद्र अधिनियम आदि हिंदी अनुवाद तथा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि राष्ट्रपति अपना हिंदी में आदेश कब जारी करता है। तो अनुच्छेद 344(6) के अंतर्गत ये इन्होंने आदेश जारी किया था और ये 1960 में इन्होंने अपना हिंदी में आदेश जारी किया। अनुच्छेद 345 प्रादेशिक भाषा के बारे में बताया गया है। जैसे प्रत्येक राज्य अपने अपने हिसाब से राजभाषा को रख सकते हैं, लेकिन उसे विधानमंडल पास करते हैं। अनुच्छेद 346 में पत्राचार की भाषा के बारे में बताया गया है। पत्राचार का मतलब होता है, मैंने आगे समझाया भी है, कि मतलब एक राज्य दूसरे राज्य में पत्र व्यवहार कैसा करेगा। ठीक है, जैसे का क्षेत्र को गा क्षेत्र में करना है, या का क्षेत्र को खा क्षेत्र में करना है, या का से का क्षेत्र में करना है। तो पत्र व्यवहार जो है उसी के बारे में, पत्राचार की भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं या उपबंध को ही राजभाषा बना ली जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम की राजभाषा अंग्रेजी, पुडुचेरी की वह राजभाषा है फ्रांसीसी, मिज़ोरम की हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ भाषा होती है मिज़ो भाषा, ये बोली जाती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 347 बताया गया। 348 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भी अधिनियम विधेयक में प्रयुक्त भाषा के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, उच्चतम न्यायालय के कार्यालय में जो भी एक्ट या अधिनियम के कार्य होंगे वो अंग्रेजी में होंगे, तथा कोई भी आदेश पास होगा वह केवल अंग्रेजी में ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भाषा का प्रयोग होता है वहाँ की भाषा में अंग्रेजी का होता है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब अपन आगे चलते हैं। अनुच्छेद क्या बचा, अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम, अधिनियम और विविध के बारे में कार्य करने के लिए बताया गया है। ठीक है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट और जो भी है नियम अधिनियम, कुछ जो भी नियम अधिनियम बनते हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 350 का प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के आधार पर शिक्षा दी जाएगी और उच्च शिक्षा के लिए हिंदी में दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा है अनुच्छेद 350 का सभी राज्य अल्पसंख्यकों की स्थापना करेंगे, अर्थात भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है 350 खा में कि विशेष अधिकारी के लिए कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 351 सभी राज्य हिंदी के विकास के लिए कुछ न कुछ कार्य करेंगे, अर्थात हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। अब बचता है अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं के बारे में बताया गया है कि संसद में कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद ये भाग ये सभी अपने अनुच्छेद रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाग 17 में आता है। अनुच्छेद 120 भाग 5 में आता है। अनुच्छेद 210 भाग 6 में आता है। ठीक है दोस्तों, ये रही अपने पूरे अनुच्छेद का बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट बनाऊंगा वो राजभाषा नियम के बारे में रहेगा। राजभाषा नियम 1976 में उसमें अपन जिक्र करेंगे। राजभाषा विभाग के बारे में जिक्र करेंगे। राजभाषा कितनी बार संशोधन हुआ उसके बारे में जिक्र करेंगे। राजभाषा नियम के विवरण के बारे में पूरा जिक्र करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखिए और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें उसको भी आप जरूर देखिएगा। इसके लिए क्या है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्या है कि नेक्स्ट वीडियो डालूँ जो आपके पास आ सके और आपको जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग।